श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। शीतले तुम जगन्य माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगधात्री, शीतलाए नमो नमः। बोलो शीतला मातु की जय। तो आज इस वीडियो में हम सभी लोग सुनेंगे शीतलाष्टमी या बसौड़ा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली माता शीतला की प्रचलित पौराणिक लोक कथाओं को, जिसमें से एक कथा देवरानी जेठानी की है और एक कथा गरीब ब्राह्मणी की है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक दिन कहते हैं कि शीतला माता मन में विचार करती हैं कि चलो धरती पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने भक्त हैं, कितना हमें मानते हैं, कैसे मुझे वो पहचान पाएंगे। तो एक बूढ़ी महिला का भेष धारण करके शीतला माता नगर में भ्रमण करने लगती हैं। नगर के वासी जो होते हैं वह कोई भी माता को पहचान नहीं पाते हैं और माता हर एक गली में जाकर देखती हैं। तो कहते हैं कि वहीं पर एक साहूकार होता है, उसकी बहू माता शीतला नीचे से निकल रही होती हैं और वह ऊपर से चावल का खौलता हुआ उबला पानी डाल देती है। यानी नीचे वो डालती है तो शीतला माता के ऊपर उसका जो चावल का पानी है वो पड़ जाता है, जिससे शीतला माता बिल्कुल झुलस जाती हैं, जल जाती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा जलन होती है। कराहती हुई माता जो बुढ़िया रूप धारण किए शीतला माता निकलती हैं। वहीं पर एक गरीब ब्राह्मणी रहती है और वह उस बूढ़ी माता की कराह को सुन लेती है। तो वह उसे बुलाती है, कहती है अरे आओ माता, बैठाती है और उस बूढ़ी माता को वह एक ठंडे जल से स्नान कराकर उन्हें साफ सुथरा करती है, जिससे शीतला माता बहुत ज़्यादा उन्हें शीतलता प्रदान होती है। तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर वह जो ब्राह्मणी है वह सोचती है कि बूढ़ी माई है, भूखी होगी, तो वह अपने घर में एक रात पहले का यानी बासी दही भात रखा होता है। तो वह वही दही भात माता शीतला स्वरूप जो बूढ़ी माई है उन्हें दे देती है, जिसे वह माता खाकर बहुत ज़्यादा तृप्त होती है। यानी कि जल से शीतलता भी मिलती है और भूख शांत करके उन्हें और ज़्यादा आराम मिलता है, जिससे शीतला माता और भी ज़्यादा उस ब्राह्मणी से प्रसन्न हो जाती हैं। कहती हैं तूने मेरे बहुत काम किए, अब एक काम तू और कर दे, मेरे सर में बहुत जुएं हो गए हैं, तो वो जरा जुएं निकाल दे। तो वो ब्राह्मणी कहती है कि जरूर माता मैं निकाल दूंगी। तो वह उन बूढ़ी माई के बाल में जुएं निकालने लगती है। तो जैसे ही वो जुएं निकालती है देखती है कि एक आंख उस बूढ़ी माई के पीछे लगी है, जिससे वह डर जाती है और भागती है। तो बूढ़ी माई कहती है कि क्या हुआ, क्यों डर के भागी। तो कहती पहले बताओ आप हैं कौन। उसे लगा कि कोई प्रेत है। तो शीतला माता अपने स्वरूप में आ जाती हैं और दर्शन देकर कहती हैं कि अरे तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं शीतला माई हूँ। तो वह जो महिला होती है ब्राह्मणी, वह नतमस्तक हो जाती है, माँ के चरणों में गिरकर कहती है हे माँ आप यहाँ आई, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता ही फैली हुई है, मैं कहाँ आपको बिठाऊँ, आपको क्या भोग लगाऊँ, मैंने आपको बासी भोजन भोग में लगा दिया। इस तरह वो बहुत पश्चाताप करती है। तब माता शीतला कहती है कि मैंने तुम्हारी सच्ची लगन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा देखी है, जो कि पूरे नगर में किसी के भी पास नहीं थी। अरे तू तो बड़ी धनवान है। और माता शीतला जिनके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में शीतल जल का खप्पर रहता है, माता शीतला ने अपने झाड़ू से उस ब्राह्मणी के घर की पूरी दरिद्रता को झाड़कर साफ कर दिया और उस ब्राह्मणी के घर को धन धान्य सुख समृद्धि से संपन्न परिपूर्ण कर दिया। और फिर माता शीतला उस ब्राह्मणी से कहती हैं कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी लगन से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वरदान चाहती हो। तो वह ब्राह्मणी कहती है हे माँ, अब जब तू आई है तो यहीं बस जा, ताकि जब जब मेरा मन हो और जब जब आप को हमारी आपको ज़रूरत हो तो मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। तो कहते हैं जो राजस्थान में माता शीतला का मंदिर है, तो माता वहीं पर सदा के लिए उस ब्राह्मणी के कहने पर माँ वहीं पर बस गई और वहीं पूरे विश्व का शीतला माता का मंदिर, सबसे मुख्य मंदिर वहीं पर स्थित है। और माता शीतला ने आशीर्वाद दिया कि आज की तिथि पर जो भी महिला मुझे बासी दही भात का भोग लगाएगी, शीतल जल अर्पित करेगी, तो उसके घर के सभी रोग दोष दूर करके और धन धान्य से हम उसे परिपूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से शीतला माता की पहली कथा पूर्ण हुई। बोलो शीतला माई की जय। अब शीतला माता की दूसरी कथा देखिए। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं जिनके 2 बेटे और 2 बहुएं होती हैं। दोनों बहुओं को संतान नहीं होती है। शीतला माता की प्रार्थना करके बड़े दिनों बाद उन दोनों बहुओं को एक एक पुत्र की प्राप्ति होती है।
शीतला अष्टमी का दिन आता है, बसोढ़ा बनता है और अष्टमी वाले दिन दोनों बहुएं अपनी सासू माता के साथ में शीतला माता की पूजा अर्चना करती हैं, कथा के सुनती हैं, सब कुछ करती हैं। उसके बाद जब भोजन करने का नंबर आता है तब वह क्या सोचती हैं कि हमारे दोनों बच्चे छोटे हैं और यदि हम बासी भोजन करेंगे तो कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए बच्चों को। तो वह जो दोनों बहुएं होती हैं चुपचाप से उस भोजन को गर्म करके और फिर वह उसे खा लेती हैं। जैसे ही वह भोजन इत्यादि करके फिर अपने काम से निवृत्त होती हैं तो दोनों जो बहुएं हैं वह अपने अपने पुत्र को उठाने के लिए जाती हैं। देखती हैं दोनों ही पुत्रों की सांसें नहीं चल रही हैं। दोनों घबरा जाती हैं और जाकर अपनी सास को सारी बातें बता देती हैं कि हमने आज यह अपराध कर दिया है, जिसका फल यह है कि हमारे बच्चों में सांसें नहीं चल रही हैं, वो बिल्कुल निर्जीव हो गए हैं। तब जो उसकी सास होती हैं वह बहुत क्रोधित होती हैं और दोनों बहुओं को पुत्र के साथ घर से बाहर निकाल देती हैं और कहती हैं जब ये पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं तभी लेकर इन्हें घर वापस आना। दोनों बहुएं अपने अपने बेटों को लेकर भटकती हुई जाती हैं शीतला माता की तलाश में कि हे माँ भगवती, हमारे बच्चों की रक्षा करो। और जाते जाते थक जाती हैं तो एक पेड़ के नीचे दोनों वहीं बैठ जाती हैं। देखती हैं वहां पर एक बूढ़ी महिला बैठी है और जिसके बालों में बहुत सारे जूं पड़ गए हैं। तो वह दोनों देवरानी जेठानी और जो बूढ़ी माई है उनके बालों से जूं निकालने लगती हैं। तो जब वह उनके बालों से जुएं इत्यादि निकाल देती हैं और फिर उन्हें ठंडा जल पिलाती हैं तो जिससे वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि अरे तुम दोनों ने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है, मुझे बड़ी आराम मिली है, बड़ी शीतलता मिली है, मांगो तुम क्या वरदान चाहती हो। तब वो दोनों कहती हैं कि पेट का दिया हुआ लिए मारी मारी घूम रही हूँ। और दोनों जो बहुएं होती हैं वह अपने पुत्रों को माता के चरणों में समर्पित कर देती हैं। तब शीतला माता देखती हैं, कहती अरे तुम दोनों तो पापिन हो, तुम दोनों ने अष्टमी वाले दिन, बसोढ़ा अष्टमी वाले दिन गर्मा गर्म भोजन किया है और मैं तो ठग गई, मैं तो तुम्हारे बातों में आ गई, लेकिन अब मैंने कहा है तो वह मैं जरूर करूंगी। शीतला माता आशीर्वाद देती है उन दोनों की जो दोनों के जो पुत्र होते हैं वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, खूब हंसने खेलने लगते हैं। दोनों बहुएं शीतला माता को प्रणाम करती हैं, खूब उनका धन्यवाद करती हैं और तभी से ऐसा नियम चलने लगा है कि बसोढ़ा अष्टमी या शीतला अष्टमी के दिन, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, उस दिन संतान वाली माताओं को गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखिए नियम है बासी भोजन करने का, यदि आपके घर में बासी भोजन नहीं बनता है तो आप ठंडा भोजन ही करें। और शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा जरूर करें। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप जो भी माता का मंदिर हो, दुर्गा माता का हो, लक्ष्मी माता का हो, जो भी हो, वहां पर जाकर आप शीतला माता के निमित्त पूजा अर्चना जरूर करें। नीम वृक्ष की आज के दिन पूजा जरूर करें क्योंकि माता शीतला का वास नीम वृक्ष में ही माना गया है। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। बोलो शीतला माई की जय। श्री सीताराम।